हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने पुनः त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई दूरी के दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मान कर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए प्रैक्टिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि पतंग कैसे उड़ती है। जब उड़ रही होगी तो किस प्रकार से उसकी डोरी को नीचे जमीन में बांधा जाता है या रख दिया जाता, चर के नीचे रख देंगे इस टाइप से। ये थोड़ा बहुत इमेजिन तो करना ही पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन भाषा बनी है पतंग वाली। तो कैसे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सी पॉइंट पर हमारी क्या है, एक पतंग। वो भूमि से कितना, ये भूमि का स्तर है, ये भी भूमि से 60 मीटर की हाइट पर है। और पतंग की डोरी को मैंने कहां पे बांध दिया, बिंदु ए पर बांध दिया है, जो कि 60 अंश का कोण कहां बना रहा है, भूमि से बना रहा है। ये सिंपल सी बात है, इतना हमने बनाया। ये चीजें क्यों जरूरत पड़ी, इस चीज को इस फ्रेम में उतारने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, सोचना पड़ा। अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज है और त्रिकोणमितीय अनुपात है, उससे हमारा आसानी से ये होने वाला है। कैसे, थोड़ा एक तरीका होता है इसका लिखने का, वो भी आप देख लेंगे कि किस प्रकार से तरीका हम अपनाते हैं। थोड़ा भाषा अच्छा लगता है। दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, राइट। डोरी का उन्नयन कोण 60 अंश। अब हमें जो लेना है उसको पहले कुछ ना कुछ ट्रीट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, बाय द वे हाइट होती तो हाइट नॉर्मली h ले लेते हैं। यहां पे डोरी की लंबाई की बात कर रहा हूं, तो उसको मैंने x मान लिया, डोरी की लंबाई x है। सिंपल चित्र से देख के पता चल रहा है कि लंब और कर्ण हमें दिया है, तो हमारा जो काम आएगा वो कर्ण वाला और लंब वाला ही अनुपात आएगा, और वो होता है साइन थीटा। तो हम त्रिभुज एबीसी में कोण बी को समकोण मान के बना रखा हमने, तो साइन 60 बराबर बीसी अपॉन एसी आएगा। साइन लंब बटे कर्ण, लंब बीसी है और कर्ण है एसी, तो ये लिखा। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू 60 डीसी, और ये x मान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x √3 बराबर 60 गुणा 2, x √3 बराबर 120, x बराबर हो जाएगा √3 डिवाइड में चला जाएगा 120 बटे √3। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। नीचे √3 सही नहीं रहता है, परिमेयकरण करेंगे उसका। तो परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट वही होता है कि भाई जो नीचे दिया गया अंडर अपरिमेय संख्या, उससे ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो √3 का से हर तथा अंश में गुणा करने पर, जब गुणा कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर 120 √3 आ गया, और नीचे √3 के √3 से गुणा करके 3 आया, 3 से 120 40 बार कट गया है। तो जो x की लंबाई आई है वो है 40 √3। तो हम कह सकते हैं कि डोरी की लंबाई 40 √3 है। अब आए अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा भाषा के सही सही इनका स्तर हल्का सा समझने के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक ऊंची स्टेज का बन रहा है। जैसे वीडियो गेम में होता है, पहली स्टेज नॉर्मल, फिर उसकी अगली स्टेज थोड़ा सा टफ, इस प्रकार से ऐसा ही इसमें भी है। तो देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, माना मेरा उधर भवन है और मैं यहां पर खड़ा हूं, इस टाइप से। फिर क्या है, जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख वो भवन के शिखर को देखेगा। तो पहले कितने था, नाउ 30 डिग्री, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कितना हो गया, 60 हो गया है। तो हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि वो जो लड़का है वो भवन की तरफ कितने मीटर चला, और ये मान के चलते हैं कि वो भवन में सीधी रेखा में ही चल रहा है, स्ट्रेट में चल रहा है। तो देखिए, ये चित्र मैंने बनाया है। पहले मैंने लड़का बनाया, एक मीनार बनाई 30 मीटर ऊंची, जस्ट उसके सामने 1.5 मीटर का एक लड़का बनाया। वो लड़का जब यहां पे था तो वो उसके क्या है, टॉप से तो जाएगी, वो आंख से देखेगा। तो यहां से मैंने 30 डिग्री का एक ये 36 रेखा है, और एक दृष्टि का 30 अंश का क्या बना दिया, इसका हमने बनाया उन्नयन कोण। उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ा तो CD लड़का था, तो C' वो आगे बढ़ा, तो कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमने
ये दूरी निकालनी है, तो जो इतनी 1.5 मीटर इसकी हाइट है, यही बराबर में लेके चला तो ये क्या है, भवन में भी 1.5 मीटर होगा। तो उसके बाद जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसमें सिर्फ भवन की 28.5 मीटर की दूरी हम लेंगे। कई बार कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसा भी करते हैं कि 1.5 को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। भवन 30 मीटर ऊंचा है, उसके सामने बच्चे की हाइट, लड़के की हाइट कुछ नहीं है, वो भी चल सकता है, लेकिन हम सार्थकता के लिए, यथार्थता के लिए इसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, इस कंडीशन से मैंने कुछ चीजें जो डाटा हमारे पास मिला है वो मैंने लिख दिया। ए भी हमारे पास 30 अंश है, 30 मीटर है। डी डैश सी डैश बच्चे की ऊंचाई जो भी है ए डैश 1.5 मीटर होगी। मैं निकालूंगा ए डैश बी, तो ये आ जाएगी घट के 28.5 आ जाएगा। मान लिया है लड़का बी मीटर गया है और जहां से वो गया था वहां से दूरी, सॉरी ए मीटर गया है और जहां से वो गया था उसके बाद की दूरी बी मीटर बच जाती है। तो ये इतनी सी डैश बी है तो डी डैश बी होगा, और सी डैश ए बी है तो इसी के बराबर डी डैश ए डैश वो भी होगा। और हम डी ए डैश की बात करें जो काम आएगा हमारा वो ए प्लस बी होगा। हम लिख सकते हैं कि लड़का भवन की तरफ ए मीटर दूरी चलता है, तो उन्नयन कोण कितना 30 से 60 अंश हो जाता है। अब आगे चलिए, हमारा चित्र बन गया है। चित्र जब बन जाता है तो कोई कठिनाइयां नहीं रहती हैं, हमें सिर्फ ये दूरी निकालनी है। तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लंब, और क्योंकि लंब हमें दे रखा है और आधार हमें निकालना है, तो लंब आधार में tan में चलता है। तो पहले हमने त्रिभुज बी डी डैश ए डैश में कहा, तो tan 60 बराबर ए डैश बी, tan 60 बराबर यहां पे मैंने लिखा है ए डैश बी बटे डी डैश ए डैश, और tan 60 √3 होता है, √3 = 28.5 अपॉन बी, और b का वैल्यू आ गया 28.5 अपॉन √3, ये b का वैल्यू आ गया। इसको एक समीकरण बना दी मैंने कैपिटल A। फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे अब, बी डी ए डैश को लिया, tan 30 है इसमें, tan 30 = यहां पे भी मैंने डैश लगा दिया है, ए डैश बी बटे ए डैश डी। ए डैश बी 28.5 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और ये ए प्लस बी होगा, ए डैश डी, ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी बराबर 28.5 √3, तो ए बराबर होगा 28.5 √3 माइनस बी उधर चला जाएगा, ये आ गया है वैल्यू। लेकिन हमें तो मान नहीं, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो यहां से बी का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो a बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। तो हमने 28.5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ -1 अपॉन √3। इसको जोड़ेंगे तो √3 डिवाइड हो जाएगा, इसका घटाएंगे तो √3, इसका एलसीएम है 3 - 1, कुल मिला के 28.5 गुणा 2 बटे √3, कुल मिला के 57 बटे √3 आया। अब √3 नीचे आ गया तो उसका क्या परिमेयकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रखा है हमने यहाँ पे, तो 57 √3 बटे 3 से कट गया 57 19, तो a आएगा 19 √3 मीटर। तो जो लड़का है वो 19 √3 मीटर भवन की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाएगा। इस प्रकार की और सारी प्रॉब्लमें हैं, हम एक एक करके आपके पास इसको लिखते हुए आएंगे। तब तक आप इनको देखिए और कोशिश कीजिए इसको समझने की। थैंक यू।